राजनीति में जो दिखता है वह होता नहीं, जो होता है वह दिखता नहीं। इसका ताज़ा उदाहरण है रविवार को घोषित हुए 12 जिलों के 50 निकायों के चेयरमैन चुनाव के नतीजे। पिछले रविवार को 50 निकाय जिसमें 43 नगर परिषद और 7 नगर पालिका के नतीजे में 32 निकायों में निर्दलियों, 14 में कांग्रेस और 4 में भाजपा को बहुमत मिला था। मगर चेयरमैन चुनाव में नतीजों में कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा 36 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि भाजपा सिर्फ 12 पर ही रह गई। वहीं 2 जगह निर्दलीय चेयरमैन बने। भाजपा के लिए ये बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि 2015 में इन 50 में से 34 निकायों में भाजपा के चेयरमैन थे, जबकि कांग्रेस में 14 और 2 निर्दलीय काबिज थे। इस बार कांग्रेस ने 22 निकायों में निर्दलियों के सहयोग से चेयरमैन के लिए 36 पद हासिल किए, तो वहीं भाजपा सिर्फ 8 निकायों में ही निर्दलियों के साथ लेकर 12 पर ही गई, जबकि 32 निकायों में बहुमत हासिल करने के बाद भी निर्दलीय केवल 2 में ही अपना चेयरमैन बना सके। अगर हम बात करें अलवर ज़िले की, तो अलवर नगर पालिका में बहरोड में कांग्रेस के सीताराम यादव, खेरतल में भाजपा के हरीश रोधा, खेडली में भाजपा के संजय, किशनगढ़ में तारामणि जो कि भाजपा के, वहीं भाजपा के ही राजगढ़ से सतीश दुहरिया, वहीं तिजारा से जबूराम सैनी कांग्रेस के चेयरमैन बने हैं। वहीं 12 निकाय की अगर बात करें तो 12 में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 12 के अंदर ज्योति पारस, तो वहीं अंता में मुस्तफ़ा खान चेयरमैन बने हैं। वहीं अगर हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में बीजेपी का सूपड़ा ही साफ हो गया। बीजेपी के महामंत्री भजन लाल का इलाका है और पूरी तरीके से वहां पर बीजेपी का एक कह सकते हैं एक भी चेयरमैन नहीं बना है। बयाना, भूसावल, डी, कामा, कुम्हेर, नदबई, नगर, वैर, इन सब जगह कांग्रेस के चेयरमैन बने हैं। वहीं अगर धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में भी कुछ ऐसी स्थिति रही है। धौलपुर की धौलपुर, बाड़ी, राजाखेड़ा निगम में कांग्रेस और निर्दलियों का दबदबा रहा है। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। तो दौसा नगर पालिका की बात करें तो दौसा के अंदर भी दौसा, बांदीकुई, लालसोट में कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहाँ पर दौसा से ममता चौधरी सभापति बनी है, तो बांदीकुई से इंदिरा बैरवा, तो वहीं लालसोट से रक्षा मित्र बने हैं। वहीं गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में भाजपा और कांग्रेस के बीच बराबर रहा। जहां अनूपगढ़ में भाजपा की प्रियंका रही तो सालू शहर में भी भाजपा की कांता खींचड़ रही। वहीं पदमपुर, गजसिंहपुर, श्रीकरणपुर और केसर सिंहपुर में कांग्रेस का कब्जा रहा, तो वहीं रायसिंह नगर और श्री विजयनगर में भाजपा के चेयरमैन बने हैं। वहीं जयपुर की बात करें तो जयपुर का मामला ही कुछ और रहा है। जयपुर के अंदर पिछली बार बीजेपी के 9 थे और 1 कांग्रेस का था। इस बार पूरा का पूरा उल्टा रहा है। इस बार सिर्फ बगरू का जो था वो बीजेपी के पास में गया है। बाकी सब जगह चाहे शाहपुरा, विराटनगर, चोमू, कोटपुतली, चाकसू, फुलेरा, सांभर, किशनगढ़, रेनवा या जॉबनेर, इन सब जगह कांग्रेस के चेयरमैन बने हैं। वहीं जोधपुर की बात करें तो जोधपुर, बिलाड़ा और पिपाड़ में चुनाव हुए, जहां पर एक में भाजपा और एक में कांग्रेस के चेयरमैन बने हैं। तो वहीं कोटा नगर पालिका में भी इटावा और रामगंज मंडी में हुए थे, जहां पर एक भाजपा एक कांग्रेस के हाथ में गए हैं। ऐसे ही सवाई माधोपुर नगर पालिका में गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर का हुआ, जहां पर भी एक कांग्रेस एक बीजेपी को मिला है। वहीं करौली की बात करें तो करौली में कांग्रेस ने विजय हासिल की है। बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। यहाँ करौली में रसीदा खातून बनी है, तो हिंडौन से ब्रजेश जाटव बने हैं और टोडा भीम से अमृता मीणा चेयरमैन बनी है। इसके अलावा सिरोही नगर पालिका की बात करें तो वहाँ पर भाजपा के मंगनदान चारण जीते हैं। गौरतलब है कि 12 जिले की 50 नगर निकाय में जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनके लिए तकरीबन 14,32,233 मतदाताओं ने मतदान किया था। वहीं 43 में से 31 नगर पालिका और 7 में से 5 नगर परिषद में कांग्रेस का बोलबाला पूरी तरीके से रहा है। और भाजपा अगर बात करें तो भाजपा 24% पर ही सिमट गई। वहीं जिस तरीके के जो नतीजे आए हैं उससे भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने से ये चुनाव जीता है। पहली बार निकाय चुनाव में सरकार के स्तर पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। कांग्रेस ने
गलत रूप से जनादेश जो प्राप्त किया है, प्रदेश की जनता सब देख रही है और इस पर कहीं ना कहीं देखा जाएगा, आने वाला समय बताया जाएगा कैसा होगा। वहीं पंचायत चुनाव में हार झेलने के बाद कांग्रेस के लिए जीत का उत्साह बढ़ाने वाली ये बात है। करीबन 72% निकायों में चेयरमैन बनने से कांग्रेस को आगामी चुनाव में मनोवैज्ञानिक बढ़त तो मिलेगी, साथ ही साथ एक मजबूती भी मिलेगी, जो कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए बेहतर साबित हो सकता है। भाई जिस तरीके से चुनाव है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का साफ तौर पर कहना है कि सरकारी मशीनरी का बुरी तरीके से दुरुपयोग किया गया है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा सीधे तौर पर, क्योंकि कार्यकारिणी अभी तक कोई घोषित नहीं हुआ, अकेले गोविंद सिंह डोटासरा ने किस तरीके से मैनेजमेंट किया है ये वही जाने, परंतु ये समय देखा जा सकता है कांग्रेस अगर कहीं पर पिटी है तो यहाँ कांग्रेस को फ़ायदा ही फ़ायदा मिला है। निकाय के नतीजे बेहतर है कांग्रेस के लिए आए हैं और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि कांग्रेस अब मजबूत नज़र आ रही है हर तरीके से। भले ही पंचायत में इतना नहीं हुआ हो, लेकिन जो नगर पालिकाओं के चुनाव हुए हैं इसके अंदर सीधे तौर पर कांग्रेस को एक बहुत बड़ी मजबूती मिली है। पंचायत में पिछड़ी कांग्रेस को ऐसे ही लग रहा था शायद वो आगे कैसे बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरीके के जो नतीजे आए हैं उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कांग्रेस प्लस में आ चुकी है।